हेलो। हेलो। जी जितेंद्र जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है सर। जी मैं फायर फाइटर जितेंद्र राठौर बोल रहा हूँ, योगी जी का कट्टर ईमानदार सिपाही। जी। आप जो है, आप जो जी ये आरोप लगा रहे हैं, जी। इनके आपके पास जो है साक्ष्य अवेलेबल हैं? हाँ सर, मेरे पास इसके साक्ष्य अवेलेबल हैं। डीआईजी जुगल किशोर, जो फायर सर्विस के डीआईजी रहे हैं, हाँ। उनके द्वारा, और एक सीएफओ हैं उनके द्वारा, सीएफओ जसवीर सिंह जी के द्वारा जी जी। मुझे साक्ष्य उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिन्हें मैं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेश करूंगा। अच्छा लेकिन मुझे मेरी जान का खतरा है सर। अच्छा, किससे और खतरा है पिछले आपको? 15 दिनों से मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ। मेरा घर सिकाबाद, जिला फिरोजाबाद में पड़ता है सर। जी 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 जी। जो मैंने जा 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, जो बुलेट मोटरसाइकिल 3 लाख की जगह 11 लाख रुपए की खरीदी गई है, जी। ये सबके सरकारी कागज हैं मेरे पास सर। अच्छा, उसके सारे आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं? हाँ, मेरे पास अवेलेबल हैं। और बड़ा अधिकारी सामने इसलिए नहीं आना चाहता है हम्म। कि वो पहले ही प्रताड़ित है डीजी फायर सर्विस से। अच्छा। डीजी फायर सर्विस अविनाश चंद्र जी के द्वारा डीआईजी फायर सर्विस जुगल किशोर को हम्म। फर्जी तरीके से निलंबित करके उनको भी निलंबन करवा दिया गया है। वो भी घर बैठे हुए हैं अभी। अच्छा, मतलब ये है कि जो आवाज उठा रहा है उसको जो है निलंबित कर दिया जा रहा है? बिल्कुल निलंबित कर दिया जाता है सर। डीआईजी जुगल किशोर, आप गूगल पर रखना, चेक करना। इतने ईमानदार सिपाही थे। उन्होंने एक फायर सर्विस के ड्राइवर की कुछ मदद करी, तो उसी को इन लोगों ने मोहरा बना लिया और बताया कि उसको इलीगल रूप से, अवैध तरीके से उसको लाभ पहुंचाया है डीआईजी फायर सर्विस ने, फायर सर्विस के ड्राइवर को, और उनको निलंबित करवा दिया। बल्कि हकीकत ये थी कि जो बुलेट मोटरसाइकिल का जो 500 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसमें सबका बंदर बांट होना था। और डीआईजी जुगल किशोर ईमानदार, अच्छे और आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। और एक एडीजी मैडम भी रही हैं अभी फायर सर्विस में, वो भी बहुत ईमानदार हैं, जो 1090 में एडीजी हैं। अच्छा, इस उनका समय नाम है? अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये तो सर बताइए, जी, ये बताइए, जान की खतरा आप कह रहे थे कि आपकी जान को खतरा है, किससे जान का खतरा है सर आपको? मैंने 12 फरवरी 2024 को मथुरा के नकल माफिया आलोक उपाध्याय के विरुद्ध थाना हरि पर्वत पर एफआईआर नंबर 62/2024 दर्ज कराई है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। जी जी। वो पेपर लीक माफिया है, जो 2015 स्काउट भर्ती घोटाला, 2018 शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल गया, और 2024 में उसने अपनी पुत्री दिव्या उपाध्याय को आगे रखकर मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त पर कॉल गर्द मांगने का झूठा आरोप लगाया। अच्छा, झूठा ही आरोप लगा दिया है? हाँ, और उसी व्यक्ति ने अपनी पुत्री को सामने रखकर मेरे ऊपर 9 जुलाई 2024 को दयालबाग यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर, रात के 12 बजे बलात्कार की घटना को दिखाया है। तो कोई एविडेंस है उनके पास इस सारी चीजों का? तो सर जो भी अगर आरोप लग रहा एविडेंस हो, अभी सर देखिए, पहले उसने मेरे खिलाफ तहरीर दिलवाई कि मेरे द्वारा उसका पेपर लीक कराया गया बीएससी का। मैं दयालबाग यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था सर, फायर ब्रिगेड से अध्ययन अवकाश लेकर के। और मेरी फायर ब्रिगेड के लोगों से लड़ाई हुई, बड़े अधिकारियों से, सीएफओ से। तो ये सीएफओ और दयालबाग यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर प्रेम कालरा, इन लोगों ने आपस में साठगांठ करी। फिर उन्होंने एक तीसरा नकल माफिया आलोक उपाध्याय को लेकर के आए। आलोक उपाध्याय ने पहले अपनी लड़की से एप्लीकेशन दिलवाया कि मैंने दयालबाग यूनिवर्सिटी का बीएससी का पेपर लीक कराया। 2 महीने बाद मेंटल हैरेसमेंट। फिर उसके 6 महीने बाद अश्लील मैसेज, अश्लील चैट मेरे द्वारा भेजना दर्शाया गया। मेरा नंबर वगैरह कहीं को शो नहीं हुआ है सर, तब फर्जी। उसके अच्छा, बाद मतलब कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा है? कहीं भी एविडेंस कोई नहीं? कोई एविडेंस नहीं उनके पास। अच्छा। उसके 2 साल बाद जब मैं गोरखपुर के आगे जनपद महाराजगंज पड़ता है, वहां 9 जुलाई 2024 को अपनी ऑन ड्यूटी था, और इन्होंने 9 जुलाई 2024 को थाना हरि पर्वत आगरा में दोबारा से अश्लील मैसेज, चैट, तेजाब डालने की धमकी देना, कपड़ों का रास्ते से खींचा जाना, ये फला करके इन्होंने फिर से एफआईआर दर्ज करा दी सर। अच्छा, मतलब फर्जी तरीके से? मैं वहां पर हूँ, मैंने मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी है, उसमें सारे एविडेंस हैं सर, जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब आपकी जो पुलिस है वो भी मिली हुई है क्या इन सभी के साथ में? पूरा पुलिस मिली हुई है सर। जो मैं बताऊं, आईजीआरएस जांच रिपोर्ट में, महिला थाने की आईजीआरएस जांच रिपोर्ट, थाना न्यू आगरा की आईजीआरएस रिपोर्ट में मैं निर्दोष साबित हुआ हूँ। अच्छा। अब ये 1.5 साल तो ये चार्जशीट दबाए रखे रहे। यहाँ थाना न्यू आगरा का दयालबाग चौकी इंचार्ज का दरोगा जागेश्वर सिंह
जो 10,000 के घूस कांड में लाइन हाजिर रहा, उसने मेरे को दोषी बना दिया है। उसने 9 जून 2025 को मुझे घर से फरार दिखाया है और 9 जून 10 जून को महाराजगंज में मेरे साथ पुलिस के द्वारा मारपीट करी जा रही थी। घर से मुझे यौन उत्पीड़न में फरार दिखाया है छेड़छाड़ में, और महाराजगंज में मेरे साथ मारपिटाई करी जा रही थी। पुलिस जबरन किडनैप कर रही थी। कल को पब्लिक को और सब लोगों को तो ये लगता ना कि फायरमैन जितेंद्र राठौर बलात्कार के झूठे आरोप में घर से फरार हो गया। और 5 जून को मुझे जबरन इन लोगों ने महाराजगंज से सोनभद्र ट्रांसफर किया। फायर ब्रिगेड के लोग ये कह देते हमारी तो जीडी में नहीं है, पता नहीं जितेंद्र राठौर कहाँ मर गया। बिल्कुल सही बात है। उसका सीसीटीवी कैमरे का फुटेज, ऑडियो, वीडियो सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और मेरी बात कम से कम जनता तक तो पहुंचनी चाहिए। नहीं, अगर आपके पास साक्ष्य हैं तो आप हमको प्रोवाइड कराइए, मैं जनता के बीच में सारी चीजों को रखूंगा। मैं सारे साक्ष्य आपको भेज रहा हूँ सर। मैं योगी जी का कट्टर ईमानदार सिपाही अपने आपने PNO 162480-102। जितेंद्र जी, आपने योगी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन कार्यक्रम में शिकायत नहीं करने की कोशिश की? सर मैं गया था एक बार, लेकिन उनके जो इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगी जी से मिलने का मौका नहीं मिला मुझे अभी तक। अच्छा, मतलब आप गए तो लोगों ने जो है आपको पहले ही वहाँ से भेज दिया? वहाँ योगी जी नहीं थे जनता दरबार में, उनके दूसरे लोगों के द्वारा सुनवाई की जा रही थी। अच्छा, तो लखनऊ भी आप आए थे अभी हाल में ही? लखनऊ में अभी जब बिल्डिंग में आग लगी थी तो आप लखनऊ पहुंचे थे, क्या कुछ मामला था? आप उसमें भी बता रहे थे कि बिल्डिंगों की क्या लापरवाहियां हैं। उसमें मामला ये था, दरोगा को उन्होंने निलंबित कर दिया था। दरोगा का रात में मेरे पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। उन्होंने मुझे अपनी सब आपबीती बताई कि जितेंद्र, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ लेखा जोखा CFO का जो ड्राइवर है और मुंशी है वो चलाते थे। ये फायर स्टेशन भी वही चलाते थे, ड्राइवर और उनका मुंशी। और जो गाड़ी आने जाने में जो लेट लपाट हुआ है, बेटा मेरा तो 1 साल बाद ट्रांसफर हो रहा है, मुझे ये लोग गलत फंसा रहे हैं, मेरी मदद करो। तो उन्होंने एप्लीकेशन लिख के भेजा, अपना एक ऑडियो भेजा मेरे को, वीडियो भेजा, स्मॉल वीडियो। उसको मैं मीडिया को दिखाने आया था। तब तक मुझे वहाँ की CEO ने और इंस्पेक्टर ने पकड़ने की कोशिश करी सर। तब तक मैंने मीडिया के सामने वो साक्ष्य रख दिए। क्या सच्चाई को मीडिया के सामने लाना गुनाह है मेरा? क्या? बिल्कुल नहीं गुनाह है। अगर आप मीडिया के सामने नहीं रखेंगे। दरोगा की वायरल हुई है, वो साक्ष्य मैंने दिया, प्रार्थना पत्र मैंने दिया है सर। अच्छा। मैं अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज को एक आईना दिखा रहा हूँ इन भ्रष्ट अधिकारियों का। सर योगी जी हमारे अच्छे हैं, पर सरकार में संलिप्त आस्तीन के सांपों द्वारा जो कोशित माफिया हैं, उनके द्वारा इस सरकार को चलाने का कार्य कर रहा है। इसलिए मैं थोड़ा अलग हटके लाइन से जा रहा हूँ मैं। अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, ये मुझे मानसिक रोगी बोल सकते हैं, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में याचिका करता हूँ। मेरा डायरी नंबर 34,554/2024 है। कौन आपको? मैथमेटिक्स से हूँ सर, ऑल इंडिया 132 रैंक है। कौन आपको बोलता है? कोशिश कर रहे हैं लोग। कौन आपको पागल घोषित करने की कोशिश कर रहा है? STF राकेश यादव, इसकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, मुझे पागल बोल रहा है ये। अच्छा। आगरा का STF राकेश यादव, हुकुम सिंह। और मैं अभी अपनी नंसार में गया था, वहाँ 2 दरोगा 5 सिपाहियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश करी, मेरा मोबाइल छीन लिया। फिर मैंने थानों में तहरीर दी, 112 पुलिस को बुलाया मैंने, तब मैं वहां से बच के आया। ऐसा हो रहा है सर मेरे साथ में। मेरे ऊपर चरस गांजा लगाने की कोशिश करी गई थी STF के द्वारा, अभी 4 महीने पहले चरस गांजा लगाने की कोशिश करी गई। मैं आपको वीडियो में साक्ष्य दे रहा हूँ सर, तब तो मानिएंगे आप। ये तो मतलब पूरी तरीके से नाइंसाफी है। फिर तो ये अंधेरा एकदम कानून मचा रखा है इन लोगों ने। बाद में मैं जेल चला जाऊंगा सर। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश होमगार्ड में थे, जो 26 नवंबर 2023 को एक्सपायर हुए हैं। और घर तक कोई है नहीं। मेरी वृद्ध माता जी है जो बीमार रहती है। मेरे जेल जाने के बाद ना मेरी कोई जमानत करा पाएगा, ना पैरवी करा पाएगा। जो सच्चाई है उसका दीपक बुझ जाएगा। सत्यमेव जैसे सिर्फ किताबी ज्ञान में, कागज में ही लिखा है, वास्तव में इस कलयुग में सत्य की जीत नहीं होती है सर। नहीं, जीत होगी। थोड़ा सा मान लीजिए समस्या हो रही है। आप ये बताइए, अगर बाय द वे कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए दोषी किसको माना जाएगा? सर दोषी माना जाएगा मथुरा के नकल माफिया आलोक उपाध्याय को, दयालबाग यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर प्रेम कुमार कालरा, SP STF राकेश यादव, और जो ये DG योजना है अभी दीपेश जुनेजा, वो दयालबाग यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर का बहुत अच्छा दोस्त है, उसको माना जाएगा। और DGP उत्तर प्रदेश को माना जाएगा राजीव कृष्ण को, जिनको मैंने 100 से 150 से अधिक प्रार्थना पत्र दिया, मेल किया, IPI के द्वारा जवाब मांगा, सब कुछ मांगा, लेकिन मुझे जवाब नहीं दिया गया है प्रॉपर तरीके से। ये लोग कहते हैं मामला शिक्षा विभाग का है,
मेरा मेन आरोप ये है, मुख्य आरोप, मेरा पीएचडी का नामांकन संख्या दयालबाग यूनिवर्सिटी के द्वारा 20-33-66 से बदलकर 20-38-58 कर दी गई 2 साल बाद। अच्छा। मुझे यूजीसी से जेआरएफ स्कॉलरशिप मिलती थी हर महीने 36,000 रुपए। यूजीसी ने इनको जवाब मांगा, इन्होंने यूजीसी को भी जवाब नहीं दिया। अरे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में प्रार्थना पत्र दिया, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने दयालबाग यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया, आगरा के डीएम कमिश्नर को नोटिस दिया, डीजीपी को भी नोटिस दिया, लेकिन इन्होंने कहा मामला शिक्षा विभाग का है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो भाई मैं भी तो उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा पुलिस का सिपाही था, मैंने इनसे ही परमिशन लेकर के वहां एडमिशन लिया था। ये सब कुछ नकल माफिया का तो फेवर कर रहे हैं और मेरी आवाज को सिर्फ इसलिए दबा रहे हैं कि वो नकल माफिया आलोक उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय का रिश्तेदार है सर वो। अच्छा, ऐसा वो कहता है। अच्छा, और अगर मतलब वो कहते हैं निकलवाई जाएगी, इसकी कॉल डिटेल नकल माफिया की निकलवाई जाएगी तो एक नकल माफिया का संबंध एसपी एसटीएफ से और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से किस प्रकार का संबंध है वो जनता के सामने बताया जाए। चलिए, मैं आपकी बात को जो है जनता के बीच में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब मैं चाहता हूं सर मेरी बात जनता के बीच में आए। मेरा मोबाइल नंबर 9045238775 है जी। और सर मैं आपको साक्ष्य प्रोवाइड करा दे रहा हूं जो भी मेरे पास एविडेंस है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सर।